महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। खासकर जब से बीजेपी को 2024 विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री चुनने में समय लग रहा है। विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद 7 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन बीजेपी का नेतृत्व अभी तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर सका है। इस स्थिति में राज्य में एक सियासी ड्रामा शुरू हो गया है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के नाम प्रमुख रूप से उभर कर सामने आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के इतिहास को देखते हुए कुछ चौंकाने वाले कयास भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने कई बार सियासी जुगाड़ के जरिए नए चेहरे को मौका दिया है। बीजेपी का ये ट्रेंड कई राज्यों में देखा जा चुका है, जहां मुख्यमंत्री चुनने में थोड़ी देरी हुई और अंत में एक नया चेहरा सबके सामने आया। उदाहरण के तौर पर 2024 में ओडिशा में बीजेपी ने सरकार बनाने में 8 दिन लगाए, लेकिन राज्य के बड़े नेताओं को दरकिनार कर मोहन मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। इसी तरह 2023 में राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा ने बड़े नेताओं के होते हुए भी अपनी सियासी रणनीति के तहत भजन लाल शर्मा और मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुना। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने विष्णु देव साय को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि कई दिग्गज रेस में थे। ऐसी ही रणनीति 2017 में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी देखी गई थी, जब बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम पर लंबा मंथन किया और अंत में योगी आदित्यनाथ और जयराम ठाकुर जैसे चेहरों को सरप्राइज के तौर पर चुना। इससे पहले 2014 में भी महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम पर 7 दिन का समय लिया था और देवेंद्र फडणवीस और मनोहर लाल खट्टर को नए चेहरे के तौर पर पेश किया। लेकिन बीजेपी की इस रणनीति को पूरी तरह से समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई राज्यों में पार्टी ने कम समय में पुराने चेहरे को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया है। 2019 में हरियाणा में बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को फिर से मुख्यमंत्री चुना, जबकि 2022 में गुजरात में भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री के रूप में फिर से मौका दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी की महायुति ने प्रचंड जीत दर्ज की है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अभी तक अनिश्चितता बनी हुई है। विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 है, जबकि बीजेपी को 132 सीटें, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं। इस जीत का श्रेय एकनाथ शिंदे और उनकी योजनाओं को दिया जा रहा है, जिसके चलते वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में है। हालांकि बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते ये दबाव है कि मुख्यमंत्री पद पर उसका ही अधिकार होना चाहिए। चर्चा ये भी है कि शिंदे केंद्र में जाना नहीं चाहते हैं, ना ही गृह विभाग लेने के इच्छुक है, जो पहले देवेंद्र फडणवीस के पास था। इस राजनीतिक उलझन में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में देरी हो रही है और सरकार गठन की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। बीजेपी का ये पुराना ट्रेंड, जहां कभी भी नया चेहरा सामने आ सकता है, राज्य में सियासी हलचल को और तेज कर रहा है।